स्वागत है आपका सत्य नेशन में और देश और दुनिया के साथ राजस्थान की तमाम बड़ी खबरें। कोरोना से दुनिया में अब तक 2.19 लाख मौतें। जर्मनी और अमेरिका ने मिलकर शुरू किया वैक्सीन का ट्रायल। 200 वॉलंटियर्स को पहला डोज दिया गया। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 31,39,523 लोग संक्रमित हैं। 2,19,332 की मौत हो चुकी है, जबकि 9,59,224 ठीक हो चुके हैं। कोरोना देश में 31,760 केस। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 31,760 हो गई है। बुधवार को मध्य प्रदेश में 94, आंध्र प्रदेश में 73, राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 2438 पर पहुंचा। बिहार में 17, चंडीगढ़ में 11, केरल में 10, कर्नाटक में 9 और उड़ीसा में 4 मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ये आंकड़े covid19india.org और राज्य सरकारों से मिली जानकारी के अनुसार है। केंद्रीय मंत्रालय के मुताबिक देश में 31,787 संक्रमित हैं। इनमें से 22,982 का इलाज चल रहा है। 7,796 ठीक हुए हैं और 1,008 की मौत हुई है। आंखों से अदाकारी में माहिर और मकबूल इरफान खान नहीं रहे। कैंसर और आंतों के इन्फेक्शन से जूझ रहे थे। 4 दिन पहले जयपुर में मां का इंतकाल हुआ था। 53 साल के इरफान को मंगलवार को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में आईसीयू में भर्ती किया गया था। इरफान को न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर यानी एक तरह का रेयर ब्रेन कैंसर था। इसका उन्होंने पिछले साल लंदन में इलाज भी करवाया था। वर्सोवा स्थित कब्रिस्तान में उन्हें दोपहर 3 बजे सुपुर्द खाक किया गया। सिर्फ 20 लोग मौजूद थे। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 2438 पर पहुंचा। 52 लोगों की मौत। बुधवार को 29 नए पॉजिटिव केस सामने आए। इसमें अजमेर के 11, जयपुर में 8 और चित्तौड़गढ़ में 5 संक्रमित शामिल हैं। जयपुर में 8, चित्तौड़गढ़ में 5 और उदयपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर में 1-1 संक्रमित। राजस्थान में कोरोना के केस लगातार सामने आ रहे हैं। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 2438 पर पहुंचा। कोरोना का कहर। संक्रमित मिले होटल मालिक के परिवार में 11 लोगों को पॉजिटिव। टोटल आंकड़ा 146 पहुंचा। झुंझुनू से राहत की खबर। 4 दिन में नहीं आया कोई नया केस। आज 2 पॉजिटिव से हुए नेगेटिव। अब तक 35 ठीक हुए। इरफान के निधन पर गहलोत का ट्वीट। वे राजस्थान के सबसे प्रतिभाशाली एक्टर में से एक थे। वसुंधरा राजे ने लिखा है कि एक्टर जो उत्कृष्ट थे। और जोधपुर में 2 नए पॉजिटिव के साथ महज 13 दिन में 100 से 400 तक पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। कोरोना संकट का मजबूती से मुकाबला करने के लिए प्रधानमंत्री को सुझाए 15 सूत्री मुद्दे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए राजकोषीय व्यय को बढ़ावा दे। श्रमिकों के वेतन भुगतान के लिए केंद्र लाए स्कीम। अटके प्रवासी श्रमिकों को घर पहुंचाने के लिए बने राष्ट्रीय योजना। बहाल हो इंटरस्टेट सप्लाई चेन। राज्यों को मिले आर्थिक एवं औद्योगिक गतिविधियों के लिए स्वतंत्रता। राज्यों को दिया जाए 1 लाख करोड़ का अनुदान। जीएसटी क्षतिपूर्ति अवधि को 10 वर्ष किया जाए। ऋणों के भुगतान की किस्तों पर दे 6 माह का ब्याज मुक्त मोरेटोरियम। कृषि उत्पादन के 50% तक हो एमएसपी पर खरीद। उद्योग और व्यापार जगत को मिले व्यापक आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज। चिकित्सा उपकरणों की ही केंद्रीकृत खरीद। 2019-2020 की जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा का आभार। वेज एंड मीन्स एडवांस पर ब्याज से मिले छूट। राज्यों को मिलने वाली शुद्ध ऋण सीमा 3 से बढ़ाकर 5% हो। जीएसटी की क्षतिपूर्ति व सीएसटी क्लेम की राशि शीघ्र उपलब्ध कराए। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता इरफान खान के असामयिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। पायलट ने कहा कि स्वर्गीय श्री खान के निधन पर सिनेमा जगत को अपूर्णीय क्षति हुई है। टोंक के निवासी श्री इरफान खान बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने अपने दमदार अभिनय एवं आकर्षक संवाद अदाकारी से दर्शकों के दिलों में अमिट छाप छोड़ी है। पायलट ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने तथा उनके परिजनों के साथ उनके प्रशंसकों को आघात सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। और उधर रालोपा संयोजक व सांसद हनुमान बेनीवाल ने किया बीकानेर संभाग जिलों के साथ डिजिटल संवाद। आरएलपी के संभागवार समस्याओं पर चर्चा के लिए डिजिटल संवाद की कड़ी चुनौती में हनुमान बेनीवाल ने की चर्चा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश के संभागवार जन समस्याओं की चर्चा के लिए डिजिटल संवाद की कड़ी में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने बुधवार को बीकानेर संभाग के जिलों से जुड़ी समस्याओं पर डिजिटल संवाद किया। सांसद ने संवाद की कड़ी में बीकानेर, गंगानेर, हनुमानगढ़, चूरू जिले की जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करके पार्टी का पक्ष रखा। सांसद ने संवाद से पूर्व ईमेल के माध्यम से लोगों से सवाल सुझाव मांगे थे, जिस पर विस्तार पूर्वक जवाब दिया। मुख्य रूप से बेनीवाल ने नहरी पानी, सड़क, बिजली, पानी तथा भारतमाला परियोजनाओं में अवाप्त भूमि के वाजिब मुआवजे, गंगानगर शुगर मिल में अनियमितताओं के समर्थन मूल्य और पर खरीद आदि के मुद्दों पर चर्चा की। सांसद ने कहा कि प्रत्येक मुद्दे का ड्राफ्ट बनाकर समस्याओं के समाधान हेतु सरकार को पत्र भी भेजे जाएंगे। साथ ही आगामी दिनों में पार्टी के विधायक विधानसभा तथा मैं खुद लोकसभा में इन समस्याओं को उठाऊंगा।
केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अलग अलग इलाकों में फंसे मजदूरों, पर्यटकों, तीर्थयात्रियों को जरूरी चिकित्सा सुविधा के और चिकित्सा जांच के बाद उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का आदेश दिया है। सांसद बेनीवाल ने गृह मंत्रालय के आदेश की ट्वीट करके जानकारी दी। और उधर सतीश पूनिया ने कहा कि इरफान खान के निधन से देश को बेहतरीन अभिनेता और प्रदेश ने अपना बेटा खोया। भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर पूनिया ने फेसबुक लाइव में भाजपा के इतिहास, विकास और ध्येय यात्रा पर कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। भारत सरकार के द्वारा प्रवासी मजदूरों, छात्रों, पर्यटकों और उनके घरों तक जाने में मिली छूट का स्वागत किया पूनिया ने और कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दूसरे राज्यों में फंसे राजस्थानियों को तुरंत लाने की करे व्यवस्था। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन के दौरान विभिन्न राज्यों में फंसे छात्रों और पर्यटकों को उनके घर तक जाने की दी छूट का स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अपील की है कि वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश की अनुपालना करते हुए अन्य राज्यों में फंसे राजस्थानियों को उनके घर तक लाने की व्यवस्था करे। पूनिया ने कहा कि अब राज्य इसके लिए नोडल ऑफिसर तय करेंगे जो आपसी सहमति से लाने और ले जाने का प्रोटोकॉल तय करेंगे। बहुत सारे राजस्थानी प्रवासी दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे और दूसरे राज्यों के लोग राजस्थान में भी फंसे हुए थे। प्रदेश भाजपा की नियमित ब्रीफिंग में ये मांग सरकार तक पहुंचाई गई थी कि इन्हें उनके घर तक जाने की छूट मिले। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इनको हो रही परेशानी को देखते हुए ये फैसला लिया है, जिसके लिए हम उनका अभिवादन करते हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार के अधिकारियों की तैनाती कर प्रवासियों को लाने के लिए साधन और समुचित व्यवस्था का प्रबंध करें। ये सुनिश्चित करें कि अब किसी प्रवासी को और इंतजार नहीं करना पड़े। डॉक्टर पूनिया ने कहा कि सरकार को इस काम के लिए अगर हमारे सहयोग की जरूरत हो तो वो बताएं, हम हर तरीके से सहयोग के लिए तैयार हैं। और बने रहिए बड़ी खबरों के लिए सत्य नेशन पर। अगली खबर लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वच्छ रहिए, सतर्क रहिए और घर में बने रहिए। लॉकडाउन का पालन कीजिए।